ओके। ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी गलतियों ने उनके यूट्यूब करियर को ऑलमोस्ट बर्बाद कर दिया और इस लिस्ट में जो पहला पर्सन है उसने मानो अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी। एनिग्मा सेगी, ये एक बीजीएमआई कंटेंट क्रिएटर साथ में स्ट्रीमर था एंड ऊपर से एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर भी था। ऑल्सो सेगी को बीजीएमआई कम्युनिटी में एसोल्टर का रोल मिल रखा था। अब इस बात से तुम समझ सकते हो कि सेगी की कितनी रेस्पेक्ट होगी। बट एक दिन वो अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है जो कि एक बीजीएमआई स्ट्रीम थी, लेकिन उस लाइव स्ट्रीम में जब सेगी अपने गेम को मिनिमाइज करता है तब उनके फोन में 2 बीजीएमआई एक साथ चल रहे थे एंड सेगी अपनी लाइव स्ट्रीम में हैक्स यूज करते हुए पकड़ा जाता है। एंड ये क्लिप इंटरनेट पर इतनी ज्यादा सर्कुलेट हो गई कि इस सिचुएशन पर बड़े बड़े बीजीएमआई कंटेंट क्रिएटर्स ने भी रिएक्ट किया एंड सेगी को क्रिटिसाइज किया। जितना टाइम हैक करने में लगा दिया उतना खेलने में लगा देता तो शायद जीत ही जाता। ये जो अभी सीन हुआ इससे इफेक्ट पड़ सकता है ई स्पोर्ट्स पे पूरा। मैं ना बड़ा जानना चाहता हूँ ये कैसे लौंडे होते हैं जिनमें इतना गूदा कैसे आ जाता है। उस पर कई आर्टिकल्स छपे जिसमें सिचुएशन के बारे में और ज्यादा डिस्कशन हुई, उसने कौन से हैक्स यूज किए एंड क्यों किए सारी सिचुएशंस पर। मेरा तो एक ही सवाल है कि आज वो पकड़ा गया है, हाँ। क्या पता वो कब से कर रहा होगा। बाद में सेगी ने अपोलोजाइज भी किया कि उसने गेम के अंदर हैक्स यूज किए बट उसे कुछ सालों के लिए बीजीएमआई स्पोर्ट्स से बैन कर दिया गया और उसने अपने एक चैट में ये बताया कि वो बीजीएमआई कम्युनिटी को भी लीव कर रहा है। बट अगला क्रिएटर तो यूट्यूब कम्युनिटी में काफी पॉपुलर था, इवन वो नंबर 1 की लिस्ट में आता था। बट उनकी कई गलतियों की वजह से आज वो नंबर 1 तो छोड़ो नंबर 10 पर भी नहीं, इवन उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मैं बात कर रहा हूँ मुंबई का निखिल। बैक इन द डेज मुंबई का निखिल की रेपुटेशन यूट्यूब कम्युनिटी में काफी अच्छी थी, इवन उनके ऑडियंस के सामने भी उनकी रेपुटेशन काफी सही थी। हाउएवर उनकी रेपुटेशन काफी डिक्लाइन हो गई जस्ट बिकॉज ऑफ कंट्रोवर्सीज एंड चेंज इन कंटेंट। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत में मोटो व्लॉगिंग से शुरुआत की थी। So I decided why not to make a video about so I'm all set to leave. Wish me luck. बट करंटली वो मोटो व्लॉगिंग में नहीं है, उन्होंने अपना पूरा कंटेंट स्विच करके फैमिली व्लॉगिंग एंड लाइफस्टाइल व्लॉगिंग पर शिफ्ट कर दिया, जो कि ऑब्वियसली उनकी ऑडियंस देखना पसंद नहीं करती बिकॉज जिस चीज के लिए मुंबई का निखिल को उन्होंने सब्सक्राइब किया था वो अब मुंबई का निखिल के चैनल पर नहीं है। इवन मुंबई का निखिल की रेपुटेशन तब ज्यादा खराब हुई जब उनकी कंट्रोवर्सीज हुई। क्या फेक एक्टिंग है यार निखिल, तेरी फेक एक्टिंग के सामने तो मेरी फेक लाफ्टर भी ओरिजिनल लग रही है। लाइक एक क्रिएटर को कॉपीराइट स्ट्राइक दे देना विदाउट एनी रीजन। तो अभी इतने पूरे लंबे वीडियो में आई अंडरस्टैंड। पहले वाले में मैं सोच रहा हूँ चीटिंग तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई यार, बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई चीटिंग करना भी, या समथिंग लाइक दैट। बोरेंस अगर तुम्हारा करियर पूरा चल रहा है उसका ग्राफ होल कंप्लीटली कोरिलेटेड है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस कितनी है उसके बेसिस पे। सो यस। एंड सेकंड वाला मैं मुझे नहीं पता था बट यस आई रिमेंबर तुम्हारा मुंबई का निखिल, तुम्हारे बीच में बहुत सारे तुम्हारे क्रिएटर्स थे जो सडनली कॉपीराइट करने लग गए थे एक दूसरे को। नेशन पर कंट्रोवर्सी करना एंड इवन अपने फ्रेंड्स के साथ फाइट हो जाना, कई सिचुएशंस हुई जिसने मुंबई का निखिल की रेपुटेशन को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड करंटली वो अपने व्लॉगिंग चैनल पर काफी एक्टिव है बट उनकी व्यूअरशिप में काफी ड्रास्टिक फॉल आया। मुंबई का निखिल की सिचुएशन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया, तुम उसे मेरे चैनल पर जाकर के वॉच कर सकते हो। बट अगले क्रिएटर को ये बहुत अच्छे से पता है कि अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में अच्छी रेपुटेशन। I thought like there'll be more, you know. Oh, he's saying to go watch individual videos. एंड अपने YouTube करियर को डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ YPM ब्लॉग्स की। 2021 से लेकर 2022 तक YPM ब्लॉग्स का चैनल मेनली एक रीजन की वजह से काफी पॉपुलर हुआ था बच्चों के बीच में, और वो थी फेक लग्जरियस लाइफस्टाइल, जिसके वीडियोस में मेनली एक्सपेंसिव कार्स होती और वही फेक लाइफस्टाइल जो कि तुम्हें आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर देखने को मिल रही है। ये देख करके कुछ लोगों को मजा आता था क्योंकि एक ऐसा किड जो अपने वीडियो में निंजा कावासाकी खरीद रहा है। I became the youngest owner of Ninja H2 in India. एंड उसके बाद वीडियो में लैम्बोर्गिनी आ रही है, देन कई सारे आईफोन्स आ रहे हैं। YPM ब्लॉग्स अपने वीडियोस में हर एक चीज बताता है जो कि एक टीनेजर की डिमांड होती है, बट YPM ब्लॉग्स एक्सपोज होने लगा। बड़े बड़े कमेंट्री चैनल्स लाइक लक्ष्य चौधरी, टॉक्सिक, थगेश एंड एक्सेट्रा कई क्रिएटर्स ने रोस्ट वीडियोस बनाए जिन्होंने YPM ब्लॉग्स को ये एक्सपोज किया कि अपनी वीडियोस में वो जो चीजें दिखाता है वो आधे से ज्यादा रेंट पर होती है। ये तुम्हारा बहुत बड़ा ट्रेंड है भाई, बहुत बड़ा ट्रेंड है भाई, बहाड़े की चीज़ें करना इन्फ्लुएंसर्स में। मतलब बट देखो एक चीज़ सिंपल सी एक इक्वेशन समझ लो अपनी ज़िंदगी में, तुम्हारे अंदर देखने की भूख आग है, आग घी से ज़्यादा तेज़ बढ़ती है, पेट्रोल से ज़्यादा तेज़ बढ़ती है, या पानी पे लोगे उससे ज़्यादा बुझती है। तुमको करेक्ट करना बिहेवियर, पानी फेंकने वाली चीज़ है लेकिन उस पर जो स्प्रेडिंग की कैपेसिटी होती है नहीं खतरनाक लेवल पर हाई है, क्योंकि जितना ज़्यादा पेट्रोल ये लोग उड़ेलते हैं वो रेक्टिफाई करने से नहीं जाएगा। एंड इट्स सिंपल एज दैट। तुम्हारे को कितना समझा दिया जाए, तुम्हारी चक्काचौंध से तुम्हारी नज़र, एंड इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज एज वेल। बट यू नो अगर तुम जवान हो, तुम कितने वीडियोस देख रहे हो रेक्टिफाई होने के, सेकंड तुम्हारा बैक फायर इफेक्ट आ जाता है, कॉग्निटिव डिसोनेंस आ जाता है, तुम चीज़ को रिजॉल्व कैसे करते हो अपने दिमाग में। जैसे तुम्हारे सामने ऑपोजिंग इन्फॉर्मेशन है कि भाई ये जो चीज़ है ये झूठ है, लेकिन तुम्हारे को अब चॉइस है तुम्हारे दिमाग में कि मैं मानूं कि ना मानूं।
बहुत सारे लोग हो सकते हैं कहेंगे मैं चाहता हूँ जिंदा रखना अपने दिमाग में ये होप। कई वीडियोस तो वो फेक होती है और मैं बहुत इग्नोर करता हूँ इसको, बच्चा समझ के मैंने छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पर ये ना माने, झूठ पे झूठ। 90,000 का क्लिकबेट डाल के 2200 की वॉच चिपका दी है। बट YPM ब्लॉग्स के एक्सपोज होने तक तो सही था, बट उसने अपने अगेंस्ट वीडियो बनाने वालों के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। ओ माय गॉड ब्रो, मेरा तो करियर खत्म हो गया। देसी भैया ने मुझे लीगल नोटिस भेज दिया। एक तो ये यूट्यूबर होने की धमकी, केस कर दूंगा तो करना। जिसकी वजह से YPM ब्लॉग्स की रेपुटेशन खराब हो ही रही थी, पर ऊपर से YPM ब्लॉग्स ने सिचुएशन को और बिगाड़ दिया। एंड करंटली सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि YPM ब्लॉग्स का चैनल ऑलमोस्ट डेड है एंड उनकी व्यूअरशिप में भी डिक्लाइन हो रखा है। बट अगले क्रिएटर के पास इंडिया का ही नहीं, सेकंड चीज ये भी है ना, इसको तुम अगर सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ऑडियंस के, कि तुम एक ट्रोप कितना लंबा खींच सकते हो, कितना बार हो सकता है कि तुम कहोगे चलो iPhone 15 हो गया, ठीक है हमने देख लिया एक व्लॉग, या तुम फरारी ले लो, हमने देख ली, ठीक है एक व्लॉग देख लिया, मैं कितनी बार कितने वीडियोस देख सकता हूँ सेम सेम सेम, जहाँ पे वो जो मेरे को नॉवेल्टी मिल रही थी वो प्लेटू हो चुकी है। यानी एक टाइप पे जो नया कंटेंट था, जो नया लाइफस्टाइल था, वो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत हिट मारता था, देख के मुझे मजा आता था क्योंकि नॉवेल्टी था, नई चीज थी, तो मेरा अटेंशन उसमें बहुत ऊपर गया। लेकिन एक टाइम आया जहां पे मैं यूज्ड टू हो गया उसको देख देख के, और वो चीज अब नहीं लग रही क्योंकि मुझे वो सेम ब्लॉग लग रहा है। और अगर तुम अपना कंटेंट स्विच नहीं कर रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो, इवॉल्व नहीं कर रहे हो, तुम्हारे अंदर कुछ खतरनाक चीज नहीं है जो कि इंसान को पकड़ पाती है, तो वो चीज मैं फिर उसके बाद कहूंगा मैं बोर हो गया, तो मैं अब वो सेम चीज पे क्लिक नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है मैंने ऑलरेडी देख रखा है, तो तुम्हारी व्यूअरशिप नीचे जाती जाएगी। पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 स्पॉट है, वो भी टेक कैटेगरी में। मैं बात कर रहा हूँ टेक्निकल गुरुजी की। आज टेक्निकल गुरुजी का चैनल डेड पड़ा एंड इस टॉपिक पर तुमने कई वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें सभी ने यही क्लेम किया कि टेक्निकल गुरुजी के वीडियोस बढ़िया होते हैं, बट वो ओवर कंसिस्टेंट हो रहे हैं एंड उन्हें पॉजिटिवली क्रिटिसाइज किया था। ये चीज को उन्होंने पहले समझा नहीं, जिसकी वजह से उनके व्यूअरशिप में काफी इंपैक्ट दिख रहा है तुम्हें। पर साथ में गुरुजी ने पास्ट में कुछ ऐसी चीजें भी कर रखी है जिसकी वजह से उन्होंने खुद के यूट्यूब करियर को डिस्ट्रॉय कर रखा, जैसे की स्मार्टफोन्स का गिव अवे करना। यहाँ पे फोन मिल जाएंगे आप में से किन्हीं 6 व्यूअर्स को, एंड इसके अराउंड भी उन्हें क्रिटिसिज्म मिला है कि उनके गिव अवेज फेक होते हैं। इस चीज की वजह से दीज मस्ट बी द रियल रीजंस। काफी लोग अब मार्की ब्राउनी जो है, मार्कस ब्राउनी, मार्की ब्राउनी, जो भी नाम है, सो सॉरी अगर मैं उसका नाम बोचर कर रहा हूँ, अब वो उसके जोन में चले गए जहाँ पे तुम्हारी टेक वीडियोस अब बहुत सुपीरियरली हाई क्वालिटी एडिट्स, गजब कैमरा एंगल्स, गजब इंट्रोज, और कंप्लीटली डिफरेंट हो गए हैं कि किस तरह से तुम प्रेजेंट कर रहे हो। एंड आई थिंक 100% श्योर टेक्निकल गुरुजी पायनियर है एक तरह के मार्केट में, क्योंकि इन्होंने इस चीज में स्टार्ट किया था, उन्होंने ये चीज सबके सामने लाई थी। बट आई थिंक दैट मार्केट इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप हैज इवॉल्व्ड। आई थिंक जो कस्टमर का टेस्ट है वो बहुत तगड़ी तरह से इवॉल्व कर चुका है आई थिंक टेक्निकल प्रोडक्ट में। एंड आई डोंट नो इन्होंने उस नए एवोल्यूशन के साथ कंसिस्टेंसी निभाई है कि नहीं निभाई है। I wouldn't say it's just upload problem. I don't think upload problem. I think it's about adapting as well. कि completely अपने आप को ही आपने rebuild कर लिया। टेक्निकल गुरुजी को रॉन्ग ऑडियंस मिली। उन्होंने नंबर 1 का स्पॉट तो ले लिया, बट उसे वो मेंटेन नहीं कर पाया। लाइक टेक बर्नर को देख लो, उनके मैं टेक बर्नर की बात सोच रहा था। Exactly this guy was coming in my head. मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड वो 23 मिलियन वाले चैनल के साथ कॉम्पीट कर रहा है। इवन उनकी ग्रोथ का भी पीक पॉइंट तभी था जब जियो लॉन्च हुआ था। उनको बहुत अच्छी ग्रोथ मिली थी, यहाँ तक कि उस टाइम पर जो चैनल भी खुल रहे थे उनके आगे भी टेक्निकल लगा होता था। बट उनकी पास की कॉन्ट्रोवर्सीज कई क्रिएटर्स के साथ, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ टेक्निकली, मैं आपसे ज्यादा खुद को बात यह है कि आई थिंक ऑल्सो सबसे चीज सेंट्रल चीज मैं भूल गया पॉइंट करना, वो है रिव्यूअर जब वर्ड आता है तो एक बहुत भयंकर चीज कनेक्ट हो जाती है, वो है क्रेडिबिलिटी। और मेरे ख्याल से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोगों ने जो एक्सपोजेस बनाए, ये चले जो भी ड्रामा चले, तो उसमें 1 और 2-3 थिंग्स जो कम आउट हुई थी वो थी जो क्रेडिबिलिटी डैमेजिंग थिंग्स थी। यानी कि ये शायद पैसे लेते हैं रिव्यूज अच्छा देने के लिए, मुझे नहीं पता, मेरे को याद है ये इन पे एलिगेशंस लगे थे, मैं नहीं कह रहा हूँ ये करते हैं। इंसान की क्रेडिबिलिटी सुप्रीम होती है। तो मार्कस ब्राउनी या मार्क अगेन उसका जो भी नाम है, द रीजन वाई उसकी टेक रिव्यूज को बहुत वो करता है क्योंकि वो धज्जा भी उड़ा देता है प्रोडक्ट्स की। और तुम्हें पता है या फिर देख कर ठीक लगता है उसने अगर लियो, मुझे नहीं पता, पर लगता नहीं कि उसने बहुत ज्यादा पैसे लिए। तो जब एक बहुत लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी मिलती है कि मैं इसका अगर वीडियो खोल रहा हूं तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, प्लस मुझे ये भी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के खत्म होते होते कि मेरे को ये प्रोडक्ट खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए। कुल मिला के मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। अगर ये प्रोडक्ट सिमिलर है पुराने प्रोडक्ट के तो वो एग्जैक्टली बता देता है कि तुम्हें इसको खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें इतने ही ये सेम चीज तुम्हारे को इस पुराने प्रोडक्ट में भी मिल ही रही है। तो तुम एक्चुअली कम प्राइस में तुम्हें सेम प्रोडक्ट मिल रहा है। इसमें जो एड ऑन है वो इतनी जरूरत भी नहीं, तुम्हारे को इस्तेमाल में भी नहीं आएंगे। उन्होंने बस एक एक्स्ट्रा कैमरा ऐड कर दिया, उसके इतना पैसा ले रहे हैं, वो चीजें सब बोल देता है। तो उससे क्रेडिबिलिटी मेंटेन होती है। अगर आज मुझे नहीं पता टेक्निकल गुरुजी की क्रेडिबिलिटी अगर कोई मीटर में रेट करे आउट ऑफ 10 तो कितनी होगी? अच्छा समझता हूँ। कई ब्रांड्स के साथ दोस्तों ये फोन जो है ना ये 2 टुकड़ों में हो रहा है भैया,
This is not a strong device. एंड ये चीज ने उन्हें एज ए क्रिएटर काफी इम्पैक्ट किया एंड इसीलिए टेक्निकल गुरुजी का भी चैनल बहुत तेजी से ग्रो हुआ, बट उन्हीं की गलतियों ने उनके चैनल को एक फेलियर बना दिया। बट स्टिल टेक्निकल गुरुजी की यूट्यूब कम्युनिटी में रेपुटेशन तो काफी अच्छी, बट अगले क्रिएटर ने तो कुछ ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से उसकी रेपुटेशन तो खराब हुई, प्लस साथ में उसका यूट्यूब करियर भी ऑलमोस्ट बर्बाद हो गया। गरीब के बारे में तुमने सुना ही होगा, वो कैरी मिनाटी के साथ लाइव स्ट्रीम करता एंड उसके 2 चैनल, एक गरीब एंड गरीबो, जिसमें से उसका एक मेन चैनल था गरीब एंड पास्ट ईयर्स में वो एक पॉपुलर रोस्टर था जिसकी हर वीडियोस पर लिटरली मिलियंस ऑफ व्यूज होते थे। जस्ट बिकॉज इसलिए नहीं कि कंटेंट अच्छा था, जस्ट इसीलिए क्योंकि आज से 4 साल पहले रोस्टिंग के नाम पर गालियां देना कूल था, तभी वो रोस्टिंग वीडियोस कहला पाएंगे। बिकॉज गरीब ने अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बिल्ड कर दी थी कि उससे ऑडियंस की तरफ से तो बैकलैश मिल ही रहा था, पर उसे क्रिएटर्स की तरफ से भी हेट एंड बैकलैश मिल रहा था। और ये सब इसीलिए भी हुआ क्योंकि उसके अराउंड एक कंट्रोवर्सी हो गई थी मलाइका के साथ। गरीब ने उस टाइम पर मलाइका को रोस्ट कर दिया था एंड रोस्ट तो छोड़ो, उसमें भर भर के गालियां थी। ये चीज ने उस टाइम पर तो गरीब को इम्पैक्ट नहीं किया, बट जब मलाइका का पॉडकास्ट आया फिंग के साथ, उस टाइम पर मलाइका ने रिवील किया कि उसके ऊपर क्या बीत रही, उसे क्या सिचुएशंस को फेस करना पड़ रहा था। That experience, it was really bad. Like it gave me a lot of anxiety. अभी भी मेरी the decisions I make in life, they're influenced a lot. तो जो भी वीडियोस मेरे ऊपर बन रहे थे, obviously YouTube की जो recommendations होती हैं वो मेरे पेरेंट्स के फोन्स में आ रही थी, तो my parents, my relatives, everybody saw those videos जिसमें इस सिचुएशन पर गरीब को काफी हेट मिलने लग गया था एंड उसके रोज वीडियोस में इतनी नेगेटिविटी थी कि मानो गरीब खुद मुझे याद है कोई ऐसा क्रिएटर था 4-5 साल पहले, और आई डोंट रिमेम्बर वो यही था या कोई और था, पर इसके वीडियोस बेसिकली बस गाली बक रहा था लोगों को। इट वाजंट लाइक हैविंग अ पॉइंट एंड देन सेटअप एंड देन पंच लाइन, इट वाज जस्ट हेटिंग। परेशान हो गया, बट मे बी आई एम रॉन्ग, मे बी इट्स नॉट दिस पर्सन। आज के टाइम पे उसने अपना चैनल क्विट कर रखा एंड वो अपने गेमिंग चैनल पर अभी एक्टिव है। बट गरीब ने अपनी गलतियों से अपने अच्छे खासे यूट्यूब करियर को बर्बाद कर दिया, बट अगले क्रिएटर ने तो अपनी पर्सनैलिटी को ही चेंज कर दिया एंड ऑडियंस के लिए जो उनके लिए रेस्पेक्ट थी वो भी ऑलमोस्ट खत्म हो गई। तरुण गिल अराउंड 2015 के समथिंग, तरुण गिल एक काफी रेस्पेक्टफुल फिटनेस इन्फ्लुएंसर था जो अपने चैनल पर फिटनेस गाइड रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता था। So what I do with this channel is try to help each one of you with your fitness questions, concerns. एंड इन्फॉर्मेटिव फिटनेस वीडियोस, उनके कंटेंट को ऑडियंस अप्रिशिएट करती थी। Eat clean and train right. बट कुछ टाइम बाद तरुण गिल पर एलिगेशंस लगने लगे। तरुण गिल ऑडियंस को अगेन एंड अगेन स्कैम किए जा रहे थे, लाइक वो स्टीरियोइड्स को प्रमोट कर रहे थे। So just to say कि यार steroids are shortcuts or you know it's cheating. I don't think it's cheating. विदाउट इवन ये बताया कि उससे नेगेटिव इम्पैक्ट भी क्या पड़ सकते हैं एंड वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने लग गए थे अपने ऑडियंस के बीच में। उनके करियर को काफी ज्यादा इम्पैक्ट किया उनके FLI स्कैम ने। We've launched something called FLI, Fly, Fitness League of India. जिसमें उन्होंने काफी लोगों से 2000 रुपीज लिए थे एंड ये स्कैम इसलिए साबित हुआ क्योंकि उन्होंने कई लोगों से वादा किया था कि उन्हें कोई शो या फिर फिल्म मिलेगी। Plus जो हम सबको पसंद है बॉलीवुड, a leading role in Bollywood. बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इवन तरुण गिल का ये एक झूठ निकला और साथ में ऑडियंस के साथ स्कैम भी। इवन एक आर्टिकल में तो ये भी लिखा हुआ था कि उन्होंने सप्लीमेंट सेल करना स्टार्ट किया था ये बोलकर कि वो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स थे एंड वो ऑनलाइन पेमेंट लेते थे। बट अगेन ऑडियंस के साथ एक और बार स्कैम हो, उन प्रोडक्ट्स की डिलीवरी नहीं हो रही थी। इवन उसमें ये तक लिखा हुआ था कि वो उनके मेल्स का भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। और इतनी बार ऑडियंस के साथ झूठ बोलना एंड स्कैम करना। आई थिंक तुम्हारा 2015 आई डोंट नो चीज़ें कितनी बदली हैं। मुझे याद है 2018 के यूट्यूब में काफ़ी फिटनेस लोग हुआ करते थे। वो क्या करते थे कि आपको कोर्सेज भेजते थे कि मैं पर्सनल आपकी हेल्प करूंगा, आपकी फिटनेस जर्नी में ये करूंगा वो करूंगा, जो बहुत सारे लोग करते हैं कि अगर वेट लॉस जर्नी होगी और लोग से पैसे लेके ब्लॉक कर देते थे। मेरे पास बहुत लोग मैसेज आते थे उस टाइम पे। मैं कहता था पुलिस के पास जाओ ना यार। लाइक हमारे देश में आई थिंक बहुत भयंकर लेवल पे स्कैम किए गए हैं लोगों के साथ। आई डोंट नो इस वक्त कितना चल रहा है, यूट्यूबर्स एटलीस्ट कितना स्कैम कर रहे हैं, बट एक टाइम पे मतलब यूट्यूबरों ने पैसे रेखे हैं, उस लेवल पे रेखे हैं जो तुम लोग समझ नहीं सकते हो, और सिंपल ब्लॉक कर दिया। लोगों के अंदर वही नहीं होती, कुछ किसी को कोर्स ही नहीं पता कैसे क्या करते हैं, उन पर भारी पड़ गया एंड कई सिचुएशन में तो वो काफी ओवर कॉन्फिडेंट थे। बट जब से उनके करियर में उनको डाउनवर्ड स्पाइक देखने को मिला है तब से वो सोशल मीडिया पर वियर्ड एंड क्रीन चीजें करने लग गए। लाइक तुमने पास रिसेंट मंथ्स में तरुण गिल के ऐसे वीडियोस भी देखे होंगे जिसमें वो बता रहे मैगी खाओ बॉडी बनाओ। बहुत वीडियोस, अरे मैगी से बॉडी ये वो। सो यस आई एम अ मैगी मैन और मैगी मैं दबा के खाता हूं। लाइक जस्ट अननेसेसरी वीडियोस एंड ये वीडियोस टोटली ऑडियंस के लिए मिसलीडिंग थी। ये सब उन्होंने इसलिए स्टार्ट किया ताकि उन्हें इंटरनेट पर अटेंशन मिल सके। ये तो शॉक कंटेंट हो गया ना कि हम फालतू की बात करेंगे वगैरह। नॉवल इन्फॉर्मेशन पे आपकी नज़र ज़्यादा जाती है।
एक क्लिक्स मिल सके, उन्हें लाइक्स मिल सके एंड फॉलोवर्स मिल सके। एंड होना क्या था, ऑडियंस के सामने तो उनकी इमेज एक इंटरनेट क्लाउन की तरह हो चुकी थी जो नंबर्स चेस करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। एंड यहाँ तक कि जब क्रिएटर्स ने रोस्ट वीडियोस बनाए तो उनकी रेपुटेशन और खराब हो गई। लाइक कैरी मिनाटी ने तक रोस्ट कर दिया था, उनकी यूट्यूब रेपुटेशन तो डिस्ट्रॉय हुई बट उनके फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग करियर को काफी इंपैक्ट किया। लाइक तरुण गिल चाहते तो इसे अच्छे से मेंटेन कर सकते थे बट उन्होंने खुद के करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी तुम मुझे बताओ कि और कौन से क्रिएटर्स हैं जिन्होंने खुद के यूट्यूब करियर को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाकी तुम्हें एक सजेशन देना चाहूंगा, अगर तुम